नमस्कार, डिस्क्लोजर विद विनोद में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, चर्चा करेंगे हम पीएचई डेली वेजेस की चर्चा करेंगे, पीडीडी डेली वेजेस की चर्चा करेंगे और रहबरे जंगलात जिनके साथ पूर्ण कमिटमेंट की थी। कैबिनेट का ऑर्डर था 4 अगस्त 2022 को, उनके 5 साल मुकम्मल हो गए। अब 2023 भी निकल गया, यानी 6 साल कंप्लीट होने के बाद भी उनको रेगुलराइज नहीं किया गया है। लेकिन हम आपको बताएंगे कि कल ही 2 डेपुटेशन जो हैं उपराज्यपाल मनोज कुमार सिन्हा से मिले हैं भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन दोनों ने ही अलग अलग बात की है। एक ने टोल प्लाजा जो गले की फांस बना हुआ है और एक ने जो स्मार्ट मीटर, प्रीपेड मीटर है, उन पर चर्चा की, लेकिन किसी ने भी डेली वेजर्स का जिक्र नहीं किया, जिससे इनको भी मलाल है। चाहे डेली वेजर पीडीडी के हों या पीएचई के हों या फिर रहबरे जंगलात हो, इन सबको मलाल है। राजेंद्र सिंह ताज पीएचई की रहनुमाई करते हैं। ताज साहब, आपका स्वागत है। अखिल शर्मा जी हमारे साथ हैं। अखिल जी, आपका स्वागत है। और बशारत मकसूद, ये रहबरे जंगलात से हैं। बशारत, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी सर, मैं सुन पा रहा हूं। वेल, आपको तो 6 साल मुकम्मल हो गए, आपकी सुनवाई नहीं हो पाई। क्या आपको लगता है जो कमिटमेंट आपने जब अपनी हड़ताल को डिफर किया था, जो की थी, उसको फुलफिल नहीं किया जा रहा है? सर 6 साल तो कंप्लीट हो गए, 7वें साल में भी अभी 1 महीना हमारा हो गया है जी। कमिटमेंट छोड़िए, कमिटमेंट की तो सर चलिए ताज साहब, आपसे बात करते हैं। 424 दिन हो चुके हैं, एक बहुत लंबा आंदोलन आपका चल रहा है और 424 दिन के बाद भी आपकी सुनवाई नहीं होती है। भारतीय जनता पार्टी अपने लेवल पर कमेटियां कॉन्स्टिट्यूट करती है, कमेटियां मीटिंग भी करती हैं, आपके साथ भी बातचीत करती हैं, आपके साथ बैठ करके बीजेपी के आला नेता प्रदर्शन भी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपकी सुनवाई नहीं होती है। क्या कहेंगे आप? विनोद जी, देखिए, इससे साफ जाहिर ये होता है कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के तौर पे डेली विजन को 2014 में, उसके बाद तमाम जितनी इलेक्शनें हुई जी, चाहे डीडीसी हुई, कॉरपोरेशन हुई, पंचायत हुई, या उसके बाद 2019 की इलेक्शन हुई, इन्होंने हर जगह डेली विजन को इसी झांसा दे के, लॉलीपॉप के तौर दे के कि हम आपका मसला हल करेंगे, हम आपको रेगुलाइज करवाएंगे, आप हमारे हक में वोट कीजिए। और तमाम अगर 100 डेली वेजर 90 या 95 डेली वेजर उन्होंने उस टाइम बीजेपी के हक में इसी उम्मीद पे दी कि जो रवायती जम्मू कश्मीर की रीजन पार्टीज हैं उन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं किया। लेकिन आज वो उन पार्टियों के नेता भी ये कह रहे हैं कि आपने 2014 में हम लोगों को कुर्सी से बेदखल किया, आप 9.5 साल बताइए आपके लिए इन्होंने क्या किया जी। एक पैसे का अगर कोई काम किया, सिर्फ हवाई बातें, मीडिया में आके सनसनी के बयान देना, बड़े जोश खरोश से हम इनके साथ हैं, हमारे लोगों का नाम ले लेना, ये हमारे भाई हैं, उससे मसला हल नहीं होता, उससे हमारे बच्चे नहीं पढ़ते, उससे हमारा पेट नहीं बढ़ता। जो हमारे घर की समस्याएं वो दूर नहीं होती। अगर आप मैनिफेस्टो में रखते हो तो क्या मैनिफेस्टो में सिर्फ झूठ बोलने के लिए रखा जाता है कि हम आपको रेगुलाइज करवाएंगे? जब एलजी साहब के पास आप जाते हो कभी किसी मुद्दे के लिए, महीने में 1 या 2 बार तकरीबन बीजेपी के लीडर जाते हैं या किसी ना किसी प्रोग्राम में एलजी साहब से मिलते हैं, लेकिन हमारा मुद्दा हल क्यों नहीं होता, इसका जवाब दे नहीं पाते। और मैं विनोद जी बिल्कुल क्लियर कट कहूँगा, किसी भी बीजेपी के लीडर में टॉप से लेकर नीचे तक किसी में हिम्मत है तो हमारे साथ डिबेट पे क्यों नहीं आते? आज पिछले कई दिनों से या महीनों से कह लो, कोई टॉप लीडर डेली वेजरों के साथ डिस्कशन पे नहीं आता, प्रोग्राम पे नहीं आता, क्योंकि उनके पास जवाब नहीं है। जनता को फेस या डेली वेजर को फेस नहीं कर सकते, क्योंकि उनको पता हम सफेद झूठ बोल रहे हैं। जी। अखिल जी, आपके साथ भी कमिटमेंट किया हुआ है और 31 अगस्त तक आपको टाइम दिया गया है कि कहीं ना कहीं आपकी जो सीनियरिटी लिस्ट है वो बना दी जाएगी, लेकिन कुछ हलचल होती नज़र नहीं आ रही है। और बड़ी बात है, दर्शकों को ये भी बताते चले कि ट्रेजरी में फाइनेंशियल क्रंच चल रहा है। जो रेगुलर एम्प्लॉयज़ है उनकी भी काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ की सैलरी नहीं आई है। डेली वेजर्स की तो बात ही छोड़िए, ना पीएचई के डेली वेजर्स को वेजेस मिले हैं और ना ही पीडीडी के डेली वेजर्स को। जी अखिल, सवाल पूछा था मैंने आपसे। सर पहले तो आपका नमस्कार सर। हमारा जो हमारे साथ हमने 3 दिन का जो धरना 72 घंटे की स्ट्राइक दी थी, उसके बाद हमने 48 घंटे की और बढ़ाई थी। उसमें हमारे एमडी साहब और चीफ साहब ने हमारे साथ एक कमिटमेंट की थी। उसमें एमडी साहब, चीफ साहब ने हमें ये कहा था कि 1 महीने के अंदर अंदर आपकी जो स्नैटी लिस्ट है वो तैयार हो जाएगी और आपकी जो स्नैटी लिस्ट है वो पेपर में शाया की जाएगी। लेकिन आज भी वो बड़ा डिले हो रहा है।
हम 2-3 बार चीफ साहब से मिले हैं। चीफ साहब ने एक रिमाइंडर निकाला था उसी टाइम कि 7 दिन के अंदर अंदर इनका डाटा डीडीओ को, जितने भी हमारे डीडीओ हैं एक्शन जितने भी हैं उनको, कि इनका 7 दिन के अंदर अंदर डाटा दिए जाए, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। और परसों भी एक रिमाइंडर निकाला गया 3 दिन के लिए कि 3 दिन के अंदर अंदर इनका जो डिवीज़न रह गए हैं, 10 डिवीज़न हमारे रह गए हैं, तो उन 10 डिवीज़नों का डाटा है वो जल्दी से जल्दी दें। अगर ये चाहें तो एक दिन में भी आ सकता है। एक चीफ इंजीनियर, हमारे जो चीफ इंजीनियर हैं, वो अगर एक बार दिल से वो सबको कहें तो एक दिन में, ये हमें भी लग रहा है, हमें भी इन्होंने लॉलीपॉप भी दिया है, लेकिन हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, तो हम तो लड़ेंगे। अगर एलजी साहब ट्यूट करके कहते हैं कि पीडीडी के हमने 12,000 लोग रेगुलर कर दिए, आज 2 साल होने को हो गए हैं लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ, तो हम यही कहते हैं कि अगर ये नहीं करेंगे तो हमें भी एक बहुत बड़ा अखिल जी, वो स्टेटमेंट कैसी थी जिस पर अमल ही नहीं हुआ और वो सुर्खियों में भी आई, न्यूज़पेपर में भी आई, वाहवाही भी लूटी, बीजेपी वालों ने भी, एडमिनिस्ट्रेशन ने भी। सर वो प्रेस मीडिया और प्रिंट मीडिया में भी आई। और उस टाइम जो बीजेपी के इस टाइम प्रेसिडेंट रविंदर रैना जी हैं, उस टाइम उन्होंने बड़ी छाती ठोक ठोक के कहा था कि हमने पीडीडी के डेली वेजर जो हैं परमानेंट कर दिए। वहां मेरा भी नाम लिया गया कि अखिल शर्मा जो पीडीडी का है, हमने, हमारे साथ वो एलजी साहब के पास भी गए थे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ आज तक। एक भी बंदा, बल्कि जो पीडीडी की डीपीसी होनी है, डीपीसी होनी है, आज तक एक भी किसी लेवल पे डीपीसी नहीं हुई। आज भी सारा डिले पड़ा हुआ है, कोई कुछ नहीं हुआ। एलजी के कहने के बावजूद भी, अगर एलजी साहब ने ट्वीट करके भी कहा कि हमने 12,000 लोग कर दिए है जे डीपीसी तहत, लेकिन आज तक 2021 से लेके 2023 तक आज तक कोई डीपीसी नहीं हुई, बल्कि उसका एजेंडा ही तैयार नहीं हो रहा है। और अब जब हमने 3 दिन लगातार स्ट्राइक की, उसके बाद चीफ साहब ने कहा, और एमडी साहब से भी हमारी बातचीत हुई, और उन्होंने ये कहा कि हम इस महीने के अंदर अंदर आपकी जो सनाटी लिस्ट है ये पेपर में निकालेंगे और डीपीसी भी करेंगे। तो अब अगर नहीं होगी तो उसके बाद हमें बड़े कदम उठाने पड़ेंगे, उसकी सारी जिम्मेवारी एडमिनिस्ट्रेशन की होगी, डिपार्टमेंट की होगी। बशरत आप भी मन बना रहे हैं कि मास रेजिग्नेशन दे दिया जाएगा अगर आपकी सुनवाई नहीं होती है। आप में जो लोग, जिन लोगों ने रहबरे जंगलात ज्वाइन किया था, उसमें कुछ पोस्ट ग्रेजुएट हैं, कुछ पीएचडी होल्डर भी हैं, और उनको जो सैलरी मिल रही है जो कहीं ना कहीं ह्यूमन राइट वायलेशन है वो। सर मास रेजिग्नेशन से पहले हम लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे, और अपने बलबूते पे लड़ेंगे। हमें किसी के अब सपोर्ट की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी सपोर्ट करता है महीने हम कहीं पे बैठे रहे, 2 महीने हमें बोला गया कि हम आपके साथ हैं, लेकिन एट द एंड कोई साथ तो था नहीं। लेकिन मास रेजिग्नेशन से पहले सर हम लास्ट रिजॉर्ट जो हमारा होगा वो ये होगा कि लड़ने का, क्योंकि अपनी मदद हम आप करेंगे, हम अपने हक के लिए लड़ेंगे। ये सही है सर कि हमें 2 महीने के प्रोटेस्ट के बाद एक एश्योरेंस दी गई थी, और एश्योरेंस किस वजह से दी गई थी? पहले तो ये सारी चीजें होनी नहीं चाहिए थी कि आपके सामने एक कैबिनेट ऑर्डर पड़ा हुआ है, आप अगर, जब हमने उस कैबिनेट ऑर्डर की इज्जत रख के 5,000 रुपए 5 साल तक लेने के लिए हम कोई हमने इशू नहीं किया, कुछ हमने नहीं बोला, कोई भी बात हमने नहीं करी, लेकिन फिर जब आपको आया कि आप उसके जो प्रोविजंस हैं हमारी पॉलिसी में वो आप इंप्लीमेंट कीजिए, तो आप लैल तो लैल क्यों कर रहे हैं? पहले तो ये सारी चीजें यहाँ पहुंचनी नहीं चाहिए थी। 1 साल हमारी जिंदगी का अरसा 5,000 पे कोई गुजार के दिखाए इस वक्त इस एडमिनिस्ट्रेशन में जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे काम कर रही है, कैसे 5,000 में फैमिली चलेगी? सर हम 5,000 इसलिए ले रहे थे सर क्योंकि हमें एक फ्यूचर अच्छा दिख रहा था, और हमने ऑलरेडी कैबिनेट ऑर्डर की लाज रखी और हमने उस पर अप्लाई किया है कि हाँ जी हम इसी कैबिनेट ऑर्डर को मानेंगे। 5 साल तक हमने कोई बात नहीं करी, लेकिन जब अब अपने हक की बात आई तो हमें दर बदर जाना पड़ता है, कभी चीफ सेक्रेटरी ऑफिस में, कभी प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफिस में, कभी कहीं पे, लेकिन अपनी ही बात उनको पहुंचाने के लिए जो बात उनको करनी चाहिए थी कि वो ये मसला हल कर देते। लेकिन बशारत कहीं ना कहीं ये कैबिनेट का ऑर्डर है, यानी एक सरकार ऑर्डर करती है और दूसरी सरकार इसको मानने से इनकार कर दिया है। ये सर कैबिनेट ऑर्डर FST 155 है, जो उस टाइम की कोलिशन गवर्नमेंट ने एक कैबिनेट ऑर्डर किया था पास, जिसमें कोलिशन उस टाइम पे थी PDP एंड बीजेपी की, और यहाँ पे अगर हमें उस टाइम पे जो ऑर्डर हमें बाज़ाब्ता दिए गए थे SPICC श्रीनगर में, और जम्मू वालों को वहां पे दिए थे, जम्मू साइड जम्मू डिवीजन में दिए थे सर उस टाइम के डिप्टी CM के जो बीजेपी से थे जी। अगर ये सारी चीजें हैं, पहले आप मुझे ये बता दीजिए सर कि ये क्या कैबिनेट ऑर्डर कहीं और से आया है? उस टाइम पे एक इलेक्टेड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, जिस गवर्नमेंट ने वहां पे एक फैसला लिया, जिस फैसले के तहत हमको अपॉइंट किया गया था, हमने भी सारी शर्तें रूल्स फॉलो किए जो भी उसमें लिखा गया था,
लेकिन अब इस एडमिनिस्ट्रेशन में क्या मायने नहीं रखता है वो कैबिनेट, मायने नहीं रखती है वो असेंबली, मायने नहीं रखता है वहां का जो वो ऑर्डर उन्होंने निकाला था। 1 साल से हम ऑफ शूट हो गए और ये हमें अभी भी दर बदर खेल, हमें ह्यूमिलेट किया जा रहा है सर अपने ही हक के लिए। और इसमें पीएचडी जैसे आपने कहा सर, पीएचडीज हैं, बीएससीज, एमएससीज हैं जी, और वेरीफाइड डिग्रियां इन्होंने करी है, डिपार्टमेंट ने डिग्रीज भी वेरीफाई की है। हमारे सारा जो नॉर्म है एक एम्प्लॉय का होना चाहिए वो है, लेकिन अभी तक ये सर हमको बिल्कुल दर बदर घुमा रहे हैं और कोई कंक्रीट जवाब हमको नहीं मिल रहा है सर। चलिए ताज साहब, आपके साथ डिपकॉम ने बातचीत का दौर शुरू किया था और आपसे कहा था कि हम आपके मसले को सुलझाएंगे, आपकी बातचीत एलजी से करवाएंगे। वो बातचीत डिरेल हो गई है कि उसका सिलसिला जारी है? देखिए, उसका सिलसिला जारी, तकरीबन हमारी 5-7 मीटिंगें उनसे हो चुकी हैं। टेलीफोन के टॉक भी तकरीबन 2 या 3 दिन में हो जाती है। लेकिन हमारा जो स्टैंड वो क्लियर है कि बगैर पॉलिसी हम घर जाने वाले नहीं हैं। और डिपकॉम साहब ने जैसे एक प्रॉमिस किया था कि हम आपकी हायर अथॉरिटी, चाहे चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, चाहे एलजी साहब हैं, हम ये चाहते हैं कि ये मसला हल हो। मैंने पहले भी आपके चैनल पे ही कहा था जी। लेकिन मैं आपके उसको साथ साथ आपको एक चीज़, जैसे आपने ट्रेजरी की बात की, आज 20 अगस्त है, पीएचई का डेली वेज, जैसे मेरे साथी ने अखिल ने कहा कि अखिल जी ने कहा कि डेली वेजर चाहे पीएचई का हो या पीडीडी का हो, शीटें बन के ट्रेजरी में गई हुई हैं, किसी डिवीज़न की 10 दिन पहले, किसकी 12 दिन पहले की जी। और कुछ साथी ये कह रहे थे कि हमने 15 अगस्त के दिन फ्लैग होस्टिंग बड़े पैमाने पे डिवीज़नों पे करनी थी जी, लेकिन पैसे की तंगी के कारण हम बिल्कुल शॉर्टकट किया। और कुछ नहीं तो बेचारों ने ऐसा समझो कि घर वालों समझो या किसी से पैसे पकड़ के तिरंगा लिया, क्योंकि जज्बात है, देश का सबसे बड़ा पर्व, नेशनल फेस्टिवल है, आज़ादी से बड़ा दिन कोई नहीं होता। और आज़ादी के दिन भी आपकी वेजेस जो आपको 3 या 4 या 5 या 7 तरीके से पहले मिलनी चाहिए, 15 अगस्त से पहले मिलती तो लोग कोई अच्छी तरीके का प्रोग्राम करते। कितने त्यौहार चले गए, उससे बाद ये दूसरा बड़ा त्यौहार है, दूसरे साल 1 साल पूरा हो गया। पिछले 15 अगस्त को हमने बड़े शान शौकत से अपने धरने स्थल पर इसको बड़े पैमाने पे किया था। इस बार हम नहीं कर सकते, उसका कारण ये फाइनेंशियल, क्यों जान के जितने दिन त्यौहार आते हैं वेजेस को डिरेल किया जाता है। आप बताइए कि किस तरह का सिस्टम चल रहा है कि जो उसको 311 रुपये दिहाड़ी देनी है जी, वो भी उसको टाइमली नहीं देनी है। उसके साथ जो आप डिपकॉम साहब की आपने बात की, देखिए हमने डिपकॉम साहब से 2 या 4 दिन में मुलाकात हमारी होनी है और हम अपना स्टैंड क्लियर करने जा रहे हैं। जैसे हमने आपके सामने 2-4 बार बोला कि बाबा अमरनाथ जी की यात्रा और 15 अगस्त के देखते हुए हमने कोई बड़ा प्रोग्राम नहीं किया था, लेकिन हमें डिस्ट्रिक्टों की, डिवीज़नों की साथियों का बहुत प्रेशर है और आने वाले दिनों में हम कोर ग्रुप की मीटिंग करने वाले हैं। किस तरीके का प्रोग्राम करेंगे, कैसा करेंगे, ये आने वाले दिनों में मीडिया में हम बता देंगे, लेकिन अब पीछे नहीं हटा जाएगा। 424 दिन हो गए, लेकिन हमने 28 साल ज़िंदगी के इस डिपार्टमेंट को दे दिए और 400-500 साथी हमारा डिप्रेशन के शिकार हो गया, या सुसाइड कर गया, या बगैर मेडिसिन के मर गया, या 2-2.5 हज़ार साथी 60 साल का घर चला गया। तो ये सब चीज़ें हमें सामने दिखती हैं। किसी के 10 साल रह गए, किसी के 5 साल रह गए सर्विस के, तो हमारे साथ ये कहते हैं यार कोई और काम कर लेंगे, लेकिन इस बार ये निपटारा करवा के जाएंगे, बगैर पॉलिसी घर नहीं जाएंगे। या सरकार हमारा स्टैंड हमारा कि हमारा पेंडिंग जितना बनता है 450-500 करोड़ पेंडिंग, और ये दुनिया की पहली ऐसा सिस्टम होगा, सरकार होगी, एलजी प्रशासन होगा, या पहले भी थे कि। और सबसे बड़ी जो बात है, जो बीजेपी वाले ये कहते हैं कि हम जम्मू कश्मीर में जम्मू के हितों के चैंपियन है, हमने जम्मू के साथ डिस्क्रिमिनेशन खत्म किया। तो ये जो पेंडिंग हमारा पीएचई का, ये उनके टाइम का ही है जी, मार्च 2014 के बाद का पेंडिंग है जी। और हमने तकरीबन बीजेपी के लीडर्स को, और उसके बाद आप बताइए पिछले 5 साल में, 3 साल में, 5 अगस्त 2019 के बाद सेंटर के कम से कम 70-80 मिनिस्टर यहाँ पे आए जी। किसी ने भी डेली वेज का मुद्दा दिल्ली जाके बात नहीं की जी। या ये यहाँ पे कहते हैं एलजी साहब, दबी जुबान में कहते हैं, आफ्ता कैमरा कहते हैं एलजी साहब हमारी सुनते नहीं है। भाई अगर नहीं सुनते दिल्ली जाइए। जो वो 70 मिनिस्टर जो यहाँ आए, सेंटर के सेंटर मिनिस्टर आए, वो क्या करने आए जी? वो सिर्फ घूमने आए। हमारा मुद्दा हल क्यों नहीं होता जी? अखिल जी, इस दौर में, बरसात के दौर में काफी सारे जो लैंडमैन डेली वेजर्स हैं, उनको करंट लगने से मौत भी हुई है और काफी सारे अपने अंग भी गंवा चुके हैं। उसको लेकर के बिजली डिपार्टमेंट के जो आला अधिकारी हैं, जो ऑफिसर्स हैं, वो क्या उन परिवारों को कोई हेल्प करते हैं?
सर अभी तक तो कोई कुछ नहीं किसी को भी मिला है। जितने भी हमारे साथी हैं जिसके बाजू कट जाते हैं, टांगे कट जाती है। अभी हमारा एक साथी थोड़े दिन पहले ही गुरदास जो ग्रीन पार्क पैरेक में उसकी डेथ हुई है। चीफ इंजीनियर साहब ने प्रेस मीडिया और प्रिंट मीडिया के बीच में आकर भी ये बोला है और रिटर्न में भी लिख के दिया कि हम इनको 27 लाख रुपया देंगे। आज तक उनके घर वालों को कुछ नहीं मिला, बल्कि जय साहब को ऑन द ग्राउंड उन्होंने कहा था, लोगों के बीच में कहा था कि उसको सस्पेंड किया जाएगा। आज तक वो जय भी सस्पेंड नहीं हुआ। हम चाहते हैं कम से कम इंसाफ मिलना चाहिए। गुरदास जैसे बहुत सारे हमारे साथी हैं जिनकी बाजू टांगे कट गई, बहुत सारे साथी हैं। जब वो मर जाते हैं सर 2-4 दिन 5 दिन जब उनका संस्कार हो जाता है, 10 दिन हो जाते हैं, उसके बाद उनके घर में कोई किसी को पूछने नहीं जाता, कोई भी नहीं जाता, बल्कि उसकी फैमिली को ही दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है, उसकी बच्चों की, उसकी फैमिली को और उसकी वाइफ को दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं। इतनी बुरी हालत होती है सर। अब जिस तन लागे वही तन जाने, उस फैमिली को ही पता होता है कि उनके साथ क्या हो रहा है। अब जैसे गुरदास की वाइफ है, एक छोटी सी बच्ची उन्होंने पकड़ी हुई और दूसरा जो है वो खुद प्रेग्नेंट भी है, तो बच्चा होने वाला और उसका सिर से घर वाले का साया उठ गया, उस बच्ची का बाप का साया उठ गया। अब वो बच्चे क्या करेंगे? और मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि एलजी साहब से भी कि इस पर कड़े से कड़ा एक्शन लेना चाहिए। अब आज तो 20 दिन 15 दिन हो गए, आज तक गुरदास को इंसाफ नहीं मिला। ऐसे गुरदास जैसे बहुत सारे साथी हैं। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ इक्विपमेंट सबको मिलने चाहिए, जैसे अर्थिंग राडें होनी चाहिए, ग्लव्स होने चाहिए, हमारी जितनी भी सेफ्टी जितनी बेल्ट होनी चाहिए सारा। और मैं अपने साथियों को भी ये कहता हूँ कम से कम जहां भी वो काम कर रहे हैं, क्योंकि हम जब सुबह घर से निकलते हैं सिर पर कफन बांध के आते हैं। अगर सरहद पे आर्मी वाले हैं, सरहद के अंदर रह के भी हम अपनी जान को जोखिम में डाल के लोगों को सर्विस देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमें जब हमारा कोई साथी मर जाता है, मैं आपके माध्यम से मैं अपने आम लोगों को भी ये कहना चाहता हूँ, कम से कम जो हमें फ़ोन करते हैं लाइनमैन जी आप हमारी पावर ठीक करो, मैं उनको भी कहता हूँ कि उनको भी खुल के बाहर आना चाहिए, उनको भी हमारा साथ देना चाहिए। क्योंकि अब हालात ऐसे हो चुके हैं कि जितने हमारे साथी हैं ये जो मर गए हैं इनको इंसाफ मिलना चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि SRO 43 होना चाहिए। जैसे ही किसी साथी के साथ ऐसी कोई हादसा हो जाए तो उसकी जो फैमिली है, कम से कम पीछे उसकी वाइफ है, जहाँ बच्चे हैं, SRO 40 के तहत उनको नौकरी दी जाए, बल्कि उनको पूछा ही नहीं जाता और वो दफ्तरों के चक्कर ही काटते रहते हैं। बशारत, आपकी लास्ट टाइम कब चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात हुई थी और क्या एश्योर्ड किया था उन्होंने? सर हमारी जो लास्ट बात चीफ सेक्रेटरी साहब से हुई थी वो अगस्त में ही हुई थी जी। अगस्त के पहले हफ्ते में ही सर हुई थी हमारी बात। बट वही एश्योरेंस सर जो पिछले 4 महीनों से चल रहे हैं, क्योंकि हम अभी तक अगर आप जनवरी से देखें जब हमें प्रोटेस्ट सस्पेंड करने को बोला गया था, तब से ऑलमोस्ट हम आफ्टर एवरी 20 डे की इंटरवल के बाद चीफ सेक्रेटरी से भी मिल रहे हैं और प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो फॉरेस्ट कमिश्नर है उनसे भी मिल रहे हैं। सेम एश्योरेंसेस हैं सर चीफ सेक्रेटरी साहब की तरफ से कि आप थोड़ा वेट कीजिए हो जाएगा, थोड़ा वेट कीजिए हो जाएगा। सर टाइम तो वेट नहीं करता है ना, हम तो वेट कर चुके हैं 1 साल, लेकिन टाइम हमारे लिए वेट नहीं कर रहा है। हमारी हालत इतनी खराब हो गई है सर लड़कों की कि मतलब कभी कहीं ऐसा ना हो कि कोई डिप्रेशन में आके कुछ और कर ले, क्योंकि अभी बोथ हैंड्स मीट नहीं हो रहे हैं सर लड़कों के। बशारत कहीं तो ऐसा वही एश्योरेंस है आपसे उन्होंने हल्फनामा भी लिया हुआ कि आप कोई और काम नहीं करेंगे, यानी 6 साल आपसे 5,000 रुपया सैलरी देकर के काम करवाते रहे और फिर आपसे हाथ भी काट लिया है कि आप दूसरा काम नहीं करेंगे। यस सर, एग्जैक्टली यही हुआ है। जब हमने अपने डॉक्यूमेंटेशन पूरी करी थी 2017 में, तो हमसे एफिडेविट लिया गया बाकायदा तौर पे कि आप इस जॉब को फुल टाइम करेंगे और कोई और साइड में ना काम करेंगे ना बिजनेस करेंगे। सर ऑलमोस्ट हम सारे लोग उसी पे अभी भी डटे हैं, क्योंकि हमने वो एक्सेप्ट किया था जो ऑलरेडी हमारे रूल्स में मेंशन था उस पॉलिसी में, हमने एक्सेप्ट किया सर इसी तरीके से कि हम 5 अगस्त 2022 के बाद हमारी रेगुलराइजेशन इज्जत के साथ हो जाएगी और हम भी हमारे भी दिन संवर जाएंगे। लेकिन ऐसा लग रहा है सर कि ये अभी हमारी एज है, अब ओवर एज की तरफ जा रहे हैं, हम तो किसी में एलिजिबल पे है नहीं, अब हम तो कम्पीट भी नहीं कर पाएंगे। अगर कोई फॉरेस्ट में भी कोई पोस्ट निकलती है कल को, हम उसमें भी कम्पीट नहीं कर पाएंगे। लेकिन 17 सालों से इन्होंने ऐसा ही किया और 17 सालों के बाद हद यहाँ तक हो गई कि सर अब हमारे अपने ही ऑर्डर को ये इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। जो ऑलरेडी असेंबली का एक ऑर्डर है, जो कैबिनेट ने डिसीजन पास किया, उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। उसके लिए हमें धक्के खाने पड़ते हैं सर और हमें ह्यूमिलेट किया जा रहा है ऑफिस पे ऑफिस। कोई जवाब कंक्रीट है नहीं, कंक्रीट जवाब दे सर इनको क्या करना है, ताकि हम भी आगे देखें हमें क्या करना है। जी तो तार साहब, आपने देखा इनके साथ भी इनजस्टिस हो रहा है जैसे आपके साथ हो रहा है। ऐसे ही कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ह्यूमन क्राइम मचा हुआ है। रहबरे जंगलात की बात करें, रहबरे खेल वाले अलग से तड़प रहे हैं
अगर हम दूसरी बात करें आशा वर्कर्स की, वो भी अलग से कहीं ना कहीं यूएन ट्राई मचा हुआ है। लेकिन आपका मसला बड़ा सीरियस है, क्योंकि आपको वक्तन वक्तन ये एश्योरेंस दिया जाता रहा है, और आप जैसे हम पीडीडी के डेली वेजेस की बात करें, पीएचई के डेली वेजेस की बात करें, सप्लाई तो आपके माध्यम से ही हो रही है जो डेली वेजर्स हैं, फिर आपकी सुनवाई क्यों नहीं हो रही है? विनोद जी देखिए, एलजी साहब हों या नीचे का जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम हो जी, किसी से आप बात करो, कहते कि पीएचई का डेली वेजर ही पीएचई डिपार्टमेंट को चला रहा है जी। नाम चेंज कर दिया जल शक्ति पीएचई, शक्ति तो कोई दी नहीं। हाँ, जल जीवन मिशन में अरबों खरबों पे आया, उसको कंप्लीट करने के जबरदस्त प्रेशर है नीचे से लेके ऊपर तक। लेकिन हमारे मुद्दे को जैसे हमने अपनी फाइलें तैयार करवाई, अपना डाटा तैयार करवाया, वो हम जानते हैं। कोई भी ऑफिसर काम कर, जैसे मैंने आपको बात भी की वेजेस की, आज 20 तारीख होगी, क्या वेजेस हमारा हक नहीं है? लेबर लॉज ये कहते हैं 7 तारीख तक हर एक मजदूर की मजदूरी मिल जानी चाहिए। आज 20 तारीख होगी, ट्रेजरियों में कहा जाता पैसा नहीं है। भाई ट्रेजरियों में पैसा नहीं, सरकार से बात कीजिए, चीफ साहब प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब से बात करें, वो ऊपर बात करें। एक सिस्टम बना हुआ है। पॉलिसी की बात आपको बताऊं, हमारी तो पॉलिसी 5 अगस्त 2019 के बाद रोका गया है। हम तो नई चीज इनको मांगते कोई नहीं है। SRO 64 रोका गया, SRO 520 में हमारी जब ये आया, हमने ये डिमांड की थी कि हमें SRO 64 चाहिए, इन्होंने उस टाइम SRO 520 दे दिया। उसके लिए हमारी जद्दोजहद रही। उस टाइम ये कहा कि कोई बात नहीं, अभी इसको पकड़ लो, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में इसको हम अमेंडमेंट करेंगे, जो जो चीज़ें आप कहते हो वो पूरी कर देंगे। फाइलें बनी, 7000 के करीब फाइल वहां जमा है, और GSA नंबर लगा। देखिए डिस्क्रिमिनेशन पीएचई के साथ कैसी है, GSA नंबर लगा। हमारी फाइलें फर्स्ट कमेटी में क्लियर होती हैं, सेकंड में क्लियर होती हैं। सेकंड में जो बाकी डिपार्टमेंट होते हैं वो लोग ज्वाइन कर गए, 3-3, 4 साल फर्स्ट में भी ज्वाइन कर गए, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में। 6 कमेटियां बनी। 6 कमेटियां जब उनकी मीटिंग हुई, 6 कमेटियों में पीएचई के डेली वेजरों को GSA नंबर लगा, उनकी फाइलें ओके हुई। लेकिन पीएचई का डेली वेजर को GSA नंबर लगा के ज्वाइनिंग रिपोर्ट नहीं दी गई। बाकी डिपार्टमेंट ज्वाइन करके आज कोई 30,000 ले रहा है, कोई 25,000 ले रहा है। हमारा ये था कि चलो इतना मिलेगा, 15, 18, 20,000 मिलेगा, उसके बाद हम अगली लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन इन्होंने वो जो सरकार PDP बीजेपी कोalition सरकार ने बनाया था, आज किसी बीजेपी के नेता को पूछो, कोई जवाब नहीं उसके पास कि SRO 520 क्यों नहीं इम्प्लीमेंट होता। इवन तक डॉक्टर निर्मल सिंह जो उस कमेटी के चेयरमैन थे, वो भी हाथ खड़े कर देते, पॉजिटिव बयान देते हैं, ऐसी बात नहीं है। बाकी उधर नेगेटिव नहीं बोलते कि दहेज में आए, ये वहां से आए, या जैसे डॉक्टर जितेंद्र सिंह बोलते हैं पाप की घंटी है। उन्होंने ऐसा नहीं बोला, क्योंकि उस कमेटी के चेयरमैन थे, सरकार के बीच में थे। लेकिन उन्होंने भी हाथ खड़े करते। जब उनसे पूछा था, हम भी उनकी तरह ही हैं, हम सरकार को कह सकते हैं। अगर आप ये कह सकते हो तो युवा राज्यसभा ने जब एजिटेशन की, महाराजा हरि सिंह छुट्टी की, तो आप लोग सब राजभवन में क्या करेंगे? आप उस छुट्टी का क्रेडिट ले लेते हो। जो एलजी साहब काम करते हैं उसके बाद आपको हमने दिल्ली से करवाया, तो हमारा काम आप दिल्ली क्यों नहीं जाते? अगर आपकी यहाँ सुनवाई नहीं है, उसके बाद दूसरा मैं बाकी पार्टियों को भी कहूँगा, पॉलिटिकल पार्टियों को, आप भी आंखें बंद करके मत बैठिए। इलेक्शन होगी, आपको भी लोगों को भी जाना है। ऑल पार्टी मीटिंग इस मुद्दे पे क्यों नहीं होती जी? डेली वेजर 60,000 परिवार नहीं है, ये सिस्टम को चलाने वाले लोग हैं जी। तो आप ये बाकी पॉलिटिकल पार्टियां सोचें, कांग्रेस, PDP, NC, कि हम इस मुद्दे पे चुप रहें क्यों बीजेपी के पाले में गेम है, तो बीजेपी इधर फेंक रही है, इन्होंने उधर फेंका, तो हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को तब तक नहीं बख्शेंगे जब तक हमारा मसला हल नहीं होगा। अखिल जी, अगस्त 31 तक आपके पास है, उसके बाद क्या रहेगा आपका? सर उसके बाद अगर ये नहीं करेंगे तो हमारी एक कोर कमेटी की मीटिंग हो रही है, तो उसके बाद हम भी दोबारा से एजिटेशन पे जाएंगे। ये तो तय है कि अगर नहीं करेंगे तो हमें मजबूरन जाना पड़ेगा। हम तो चाहते हैं कि उसके पहले हमारी जो DPC है, जहाँ सनैटी लिस्ट है, ये बाहर आनी चाहिए। बशारत साहब, आपका नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहेगा? आखिरी सवाल सर, बस विद इन फ्यू डेज हम भी अपना कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड कर लेंगे कि वेदर वी विल गो फॉर एजिटेशन। हम क्योंकि हमें इनसे आंसर लेना है, तो उसके लिए जो भी हमसे हो सकेगा वो आंसर हम लेंगे सर जी। तो आज साहब कुछ कहना चाहते हैं, आप कंक्लूड कीजिए। विनोद जी, हमारे पर्दे के पीछे बाकी डिपार्टमेंटों से भी बातचीत जारी है, अब पीछे नहीं हटा जाएगा। हम अपने जायज हकों के लिए घर से निकले और जायज हक लेके रहेंगे, बगैर पॉलिसी घर वापसी नहीं। ताज साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बशारत साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और साथ साथ अखिल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।